लर्नर्स, आपकी मैम आ चुकी हैं अगेन एक और इम्पॉर्टेंट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। अ फैमिली हैज़ गॉन फॉर एन आउटिंग बिसाइड ब्यूटीफुल सीनरी। देयर इज़ अ ह्यूज लेक एंड वाटर ऑन इट्स सरफेस वॉज प्लीजिंग ऑन द बैंक ऑफ द, ये सब इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिए। आई थिंक इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फ्रॉम हेयर। ओके, वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th who had come for a picnic noticed a cloud making an angle 30 degree from the top of the platform and its image in the lake is making an angle of depression 60 degree। तो मीन्स कोई स्टूडेंट है जो कहाँ पे है, ए पॉइंट पे है, तो यहीं से वो क्या कर रहा है, वो क्लाउड भी देख रहा है। दिस इज द टॉप ऑफ द क्लाउड, यहीं इसी पॉइंट से वो क्लाउड देख रहा है। तो कितना एंगल बन रहा है, यस 30 डिग्री। एंड इसी पॉइंट से वो उस क्लाउड की पानी में रिफ्लेक्शन देख रहा है, तो वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। दिस इज 30 degree provided in the question and this is 60 degree. Okay, and this is the cloud over here and its reflection over here. D, at D point it is the reflection, at C point there is a cloud. Okay, he started thinking and tried to answer the following question. Okay, the height of the cloud to be h meter. हमने मान लिया कि क्लाउड लेक से कितना ऊपर है, h मीटर ऊपर है। तो ओके, एंड दिस इज मेंशन इन द फिगर। ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग। द रिलेशन बिटवीन h एंड x, हमें h और x में क्या करना है, रिलेशन बताना है। अच्छा, जो AO होगा, AO इज इक्वल्स टू EB, यस और नो। तो अगर AO 6 है तो EB भी कितना होगा, 6, यस और यस। तो हमें टोटल लेंथ पता है, हमें टोटल पता है कि C से लेकर B तक कितने लेंथ है, h, और उसका कुछ पार्ट EB कितना है, 6। सो द रिमेनिंग विल बी h माइनस 6, यस और नो, यस। हमें क्या बताना है, h और x में रिलेशन। तो भाई ये वाले ट्राइंगल में हम क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लिखेंगे tan 30 इक्वल्स टू h माइनस 6 ओवर x, बिकॉज tan 30 इज द रेशियो ऑफ, tan इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर h माइनस x और बेस इज x। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। सो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, √3 टाइम्स h माइनस 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो हमें क्या पूछा था, रिलेशन बिटवीन h एंड x। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन h एंड x। Okay, now moving to the next part. What is the length DE in terms of h? हमें DE की लेंथ बतानी है, किसके टर्म्स में, h के टर्म्स में। हमें लेंथ DE निकालनी है। दिस इज E एंड दिस इज पॉइंट D। हमें DE को बताना है इन टर्म्स ऑफ h। अच्छा, अगेन AO बराबर EB, AO बराबर EB, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6, यस और नो, यस। अच्छा, जितना क्लाउड ऊपर होगा, जितना क्लाउड ऊपर होगा उतना ही पानी के अंदर, दिस इज द क्लाउड हाइट दैट इज इक्वल्स टू h, उतनी ही बड़ी उसकी क्या बनेगी, रिफ्लेक्शन। तो BD कितना हो जाएगा, h, यस और नो, यस। तो हमें क्या बताना था, DE बताना था, DE विल बी h प्लस 6। ये समझ में आया आपको लर्नर्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ DE इन टर्म्स ऑफ h। तो लेंथ ऑफ DE इन टर्म्स ऑफ h इज h प्लस 6। ओके, राइट द वैल्यू ऑफ AE इन 2 वेज। हमें AE की वैल्यू बतानी है 2 तरीकों से। We need to tell the value of AE in 2 ways। तो देखो, पहले तो हम इन ट्राइंगल ACE, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, यस और नो, यस। इस ट्राइंगल में हम क्या लगा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। तो हम क्या लिखेंगे, tan 30 बराबर h, दिस इज h माइनस 6, h माइनस 6 अपॉन x। सो यहाँ से 1/√3 इज इक्वल टू क्या आ गया, h माइनस 6 अपॉन x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √3 h माइनस 6। दिस इज क्लियर, ओके। तो AE मतलब x, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, √3 h माइनस 6। यही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन इस ट्राइंगल में भी तो लगा सकते हैं। तो हम लगा रहे हैं वही ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। तो इन ट्राइंगल AED, तो tan 60 बराबर h प्लस 6 अपॉन x। tan 60 की वैल्यू √3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, h प्लस 6 होल अपॉन √3। तो हमें क्या बोला था, एक्सप्रेस AE इन 2 वेज। तो पहला एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, h प्लस 6 अपॉन √3। दिस इज क्लियर। देखिए, हमने x की वैल्यू निकाली है, दोनों किसके बराबर है, x के बराबर। तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, यस और नो, यस। तो हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। तो देखिए क्या आएगा, आप दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, √3 h माइनस 6 बराबर h प्लस 6 होल अपॉन √3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3h माइनस 18 इज इक्वल्स टू h प्लस 6। यहाँ से क्या आएगा, 2h इज इक्वल्स टू 24। This implies h की वैल्यू कितनी आ गई, 12। So they are asking what is the height of the cloud from the surface. So the height of the cloud from the surface is 12 meter. Okay learner, this question is clear. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।